सुप्रभात बच्चों, वर्धमान स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का अध्याय 5 दवा का कमाल का अध्ययन करेंगे। यह एक कहानी है। इस कहानी में बताया गया है कि हमें आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और अपनी बुद्धि और वाक चातुर्यता से समस्या का समाधान करना चाहिए और जितना हो सके हमें चुप ही रहना चाहिए। आवश्यकता होने पर ही बोलना चाहिए। तो इसी के साथ ही हम ये कहानी शुरू करते हैं। तेनालीराम रोज सुबह अपने घर पर लोगों से मिलते थे। कई लोग उनसे अपना दुख कहते। तेनालीराम अपनी बुद्धि से सबका कष्ट दूर करते थे। वे लोगों को बढ़िया उपाय बताते थे। कष्ट का अर्थ होता है तकलीफ। कष्ट तकलीफ। तो तेनालीराम नाम के एक व्यक्ति है, वो बहुत ही बुद्धिमान है। जिसके भी समस्या होती है वो तेनालीराम जी के पास आते हैं और तेनालीराम जी अपनी बुद्धि से उनकी समस्या का समाधान करते हैं। एक दिन एक व्यक्ति उनके पास आया। उसका नाम था धनीराम। वह बहुत ही दुखी लगता था। तो एक दिन क्या होता है, धनीराम नाम का एक व्यक्ति तेनालीराम जी के पास आता है और वो बहुत ही दुखी लग रहा होता है। तेनालीराम जी ने उससे पूछा, इतने परेशान क्यों हो भाई? तो तेनालीराम जी उससे पूछते हैं कि भाई आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो, क्या परेशानी है? तो धनीराम ने कहा, क्या बताऊं तेनालीराम जी, मेरी हालत बहुत खराब है। मेरा पड़ोसी बहुत झगड़ालू है। झगड़ालू का अर्थ होता है लड़ाई झगड़ा करने वाला। झगड़ालू। लड़ाई झगड़ा करने वाला। जो लड़ाई झगड़ा करता है उसको क्या बोलते हैं? झगड़ालू। तो तेनालीराम जी ने पूछा कि इतने परेशान क्यों भाई? तो धनीराम जी ने कहा, क्या बताऊं तेनालीराम जी, मेरे पास में पड़ोसी, जो पास में रहने वाले होते हैं उनको पड़ोसी बोलते हैं। तो मेरा पड़ोसी बहुत ही झगड़ालू है। वो लड़ाई झगड़ा करने वाला है। वह छोटी छोटी बात पर झगड़ा करने लगता है। जब बोलना शुरू करता है तो चुप ही नहीं होता है। जब तेनालीराम जी धनीराम जी से पूछते हैं कि भाई आप दुखी क्यों हो, तो धनीराम जी कहते हैं कि क्या बताऊं, मेरा जो पड़ोसी है, पास में रहने वाला व्यक्ति है, वो बहुत ही झगड़ालू है। आपस में हमेशा झगड़ा करता रहता है और जब बोलना चालू करता है तो इतना बोलता है कि वो चुप ही नहीं होता है। मैं उससे बहुत तंग आ चुका हूँ। तेनालीराम जी ने पूछा, क्या तुम उस पर गुस्सा नहीं करते हो? धनीराम जी कहते हैं कि मैं उस व्यक्ति से, मेरे पड़ोसी से बहुत ही तंग आ चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो तेनालीराम जी कहते हैं, क्या तुम्हें उस पर गुस्सा नहीं आता है? धनीराम ने जवाब दिया, गुस्सा तो आ ही जाता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि चुप रहूँगा, लेकिन रहा नहीं जाता है। तो धनीराम जी तेनालीराम जी को कहते हैं कि गुस्सा तो बहुत आता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि जब वो बोलता है तब मैं ना बोलूँ, चुप रहूँ, लेकिन वो इतना ज़्यादा बोलता है कि मैं भी फिर चुप नहीं रह सकता हूँ और फिर झगड़ा होने लगता है। तेनालीराम कुछ सोचने लगे। धनीराम चुपचाप खड़ा रहा। अब ऐसा जब धनीराम तेनालीराम जी को बोलते हैं तो तेनालीराम जी चुप रहते हैं और कुछ सोचने लगते हैं और धनीराम उनके सामने चुपचाप खड़ा हो जाता है। बच्चों, ये तेनालीराम जी हैं और ये धनीराम है। तेनालीराम बोले, मैं तुम्हें एक दवा देता हूँ, तुम्हें ये दवा पीनी नहीं है, सिर्फ कुल्ले करने हैं। तो जब अपनी समस्या बताते हैं धनीराम जी तेनालीराम जी को, तो तेनालीराम जी उनको कहते हैं कि मैं तुमको एक दवाई देता हूँ जिसको तुमको पीनी नहीं है। उस दवाई को तुमको क्या करना, पीना नहीं है, सिर्फ कुल्ले ही करने हैं। पड़ोसी जब बोलने लगे तब मुंह में भर लेना। दवा को तब तक अपने मुंह में रखना जब तक वह बोलता रहे।
जब वो चुप हो जाए तब कुल्ला कर देना। तो तेनालीराम जी उसको सलाह देते हैं कि मैं तुम्हें एक दवाई देता हूँ, उसका करना क्या है, सिर्फ अपने मुंह में रखना है। जब पड़ोसी बोलने लगे तो तुम उस दवा को अपने मुंह में भर लेना और जब तक वो बोलता है तो मुंह में ही रखना, और जब पड़ोसी चुप हो जाता है तो क्या करना, उसका कुल्ला कर देना। जी हाँ, अच्छा धनीराम बोला। धनीराम जी कहते हैं अच्छा तेनालीराम जी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तेनालीराम भीतर गए और एक बड़ी बोतल ले आए। बोतल में दवा थी। धनीराम ने बोतल ले ली और वहाँ से चले गए। अब तेनालीराम जी घर के अंदर जाते हैं और दवाई की एक बोतल लेके आते हैं और धनीराम जी को देते हैं, और धनीराम जी उस बोतल को लेकर घर चले जाते हैं। धनीराम ने दवा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। प्रयोग, इस्तेमाल। प्रयोग का अर्थ है इस्तेमाल। धनीराम ने दवा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जब कभी उसका पड़ोसी उससे झगड़ा करने लगता तो मुंह में दवा भर लेता। जब तक उसका पड़ोसी बोलता रहता वह मुंह में दवा भरे रहता। अब क्या हुआ, तेनालीराम जी ने धनीराम को एक दवाई दी थी, तो धनीराम ने अब उस दवाई का इस्तेमाल करना चालू कर दिया। अब जब भी पड़ोसी बोलता तो दवा मुंह में भर लेता, और जब तक पड़ोसी बोलता जाता वह मुंह में ही रखता, और जब पड़ोसी चुप हो जाता वह कुल्ला कर लेता। ऐसा कई बार हुआ। कुछ ही दिनों में पड़ोसी ने लड़ाई झगड़ा करना ही बंद कर दिया। अब ऐसा रोज होने लगा कि जब भी पड़ोसी लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार होता, बोलता, तो धनीराम जी क्या करते, दवाई को मुंह में भर लेते और मुंह में रखते। जब तक वो पड़ोसी बोलते रहता मुंह में रखते, और जब वो चुप हो जाता तो कुल्ला कर लेते। तो ऐसा रोज होने लगा। तो अब क्या हुआ, पड़ोसी ने बोलना बंद कर दिया। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब दोनों आपस में बोलते रहते तब तक लड़ाई समाप्त नहीं होती है। जब एक व्यक्ति बोलना बंद कर देता है तो लड़ाई आपस में बंद हो जाती है। एक दिन वह तेनालीराम के पास पहुंचा। उसने कहा, तेनालीराम जी, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया है। ऐसा जैसे जादू ही हो गया है, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। अब ऐसा हुआ तो क्या हुआ, उसके पड़ोसी ने बोलना बंद कर दिया, अब लड़ाई झगड़ा होना बंद हो गया। तो एक दिन धनीराम जी तेनालीराम जी के पास जाते हैं और बोलते हैं, महाराज आपने तो ऐसी दवाई दी है कि दवा ने तो कमाल ही कर दिया है, अब तो मेरा पड़ोसी बोलते ही नहीं है। उसने कहा, तेनालीराम जी, आपकी दवा ने तो कमाल कर दिया है, जैसे जादू ही हो गए, सारे लड़ाई झगड़े खत्म हो गए। यह तो बहुत ही अच्छा हुआ, तेनालीराम जी ने मुस्कुराकर कहा। अब तेनालीराम जी धनीराम की बात सुनते हैं और धीरे से मुस्कुराते हुए बोलते हैं, यह तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारे पड़ोसी ने लड़ाई झगड़े करना बंद कर दिया है, तुम्हारे लिए तो अच्छी बात है। धनीराम बोला, वैसे तो मुझे अब झगड़े की चिंता नहीं रही, फिर भी दवा की एक बोतल और दे दीजिए, कभी जरूरत पड़ सकती है। अब क्या होता है, धनीराम जी कहते हैं कि वैसे तो अब मेरे पड़ोसी ने लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया है, मुझे अब दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन महाराज आप मुझे एक दवाई की बोतल और दे दीजिए, क्या पता और कभी जरूरत पड़ जाए दवाई की। ये सुनते ही तेनालीराम जी की हंसी छूट गई। धनीराम हैरानी से उन्हें देखने लगा। जब धनीराम जी ने कहा कि वैसे तो मुझे दवाई की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे एक बोतल और दे दीजिए, क्या पता कभी जरूरत पड़ जाए, तो ऐसी बात सुनकर तेनालीराम जी मुस्कुराते हैं और धनीराम को हैरानी से देखते, आश्चर्य से देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। अब पड़ोसी लड़ाई झगड़ा तो नहीं कर रहा है, फिर इसको क्या दवाई की जरूरत है, और ये सोच के वो मुस्कुराने लगते हैं। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।